हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में 10th चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क के रूप में लगता है, जिसमें इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, क्योंकि आई एक पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WHQ प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ लिए थे। और रूल एक जो था कीवर्ड वाला, जस्ट नाउ, नाउ, ये सब वाला, यानी कि रूल नंबर पहला भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा है एक्शन फॉर नियर फ्यूचर। एक्शन फॉर नियर फ्यूचर यानी कि नज़दीकी भविष्य के रूप में जो भी हमको घटना है, एक्शन है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। ऐसे कि हेडिंग है एक्शन फॉर नियर फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर एक्शन फॉर नियर फ्यूचर कहने का तात्पर्य फ्यूचर टेंस से नहीं है, नियर फ्यूचर है, यानी कि नज़दीकी भविष्य में जो काम होगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार होगा। जैसे नेक्स्ट संडे, यानी कि यह फ्यूचर में नहीं जा रहा है, नियर फ्यूचर नजदीकी भविष्य का बात कर रहा है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस वीक, दिस संडे, दिस मंडे, दिस ट्यूसडे, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो यह एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस वीक और दिस संडे, इस प्रकार के वर्ड आएगा तो वह एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के अंतर्गत आएगा। तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। अब यहाँ पर है द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। अब यहाँ पर दिस फ्राइडे आ चुका है, यानी कि एक्शन फॉर नियर फ्यूचर है, यानी कि यह मूवी रिलीज होगा दिस फ्राइडे, यह फ्राइडे को यह मूवी रिलीज होने वाला है। तो इसमें हम लोग रिलीजिंग लगाए हैं और ईजेएमआर का प्रयोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, अर्थात V4 का प्रयोग करते हैं। और V1 में जब ING जोड़ देते हैं तो यह V4 बन जाता है, यानी कि नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस वीक और दिस संडे, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो वह एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के अंतर्गत आएगा और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग वर्ब का चौथा रूप और ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। जैसे और एग्जांपल है आई एम कमिंग होम दिस संडे। आई एम कमिंग होम दिस संडे। और यहाँ पर दिस संडे आ चुका है, यानी कि एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के अंतर्गत है। तो इसमें हम लोग टेंस के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो आई के साथ एम आ गया। उसके बाद जानते हैं वर्ब का चौथा रूप, तो कम का V4 हो गया, कमिंग होम दिस संडे। अगला एग्जांपल से समझते हैं वी आर गोइंग फॉर ए मूवी दिस इवनिंग। यहाँ फिर से वी आर गोइंग फॉर ए मूवी दिस इवनिंग आ गया, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, इस प्रकार के वर्ड रहेगा। तब पर यह सेंटेंसेस एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के अंतर्गत आएगा और उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वी के साथ आर का प्रयोग इसीलिए हुआ है क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसीलिए वी के साथ आर का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं रूल नंबर दूसरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर तीसरा है V4 नॉट यूज्ड इन द वर्ड, यानी कि कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ड है, इसमें कभी भी वर्ब का चौथा रूप नहीं लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर तीसरा बोलता है V4 नॉट यूज्ड इन द वर्ड, यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें
V4 उसका नहीं बनाया जाता है, अर्थात उसके अंत में ing का प्रयोग नहीं होता है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो वर्ब कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है सी, दूसरा है हेयर, तीसरा है फील, चौथा है नो, पंचमा है थिंक, छठा है बिलीव, अगला अंडरस्टैंड, सीम, लव, हैट, अपियर, विश, लाइक, डिसलाइक, होप, इस प्रकार के वर्ड आएगा तो हमें इसमें V4 का प्रयोग नहीं करना है। यह V1 के रूप में ही रहता है, इसका V4 नहीं बनता है, अर्थात इसके अंत में ing का प्रयोग नहीं होता है इन वर्ड के अंतर्गत। सी हो गया, हेयर हो गया, फील हो गया, नो हो गया, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, सीम हो गया, लव हो गया, हैट हो गया, अपियर हो गया, विश, लाइक, डिसलाइक और होप, ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें V4 का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू, यह सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें बिलीविंग का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ing का प्रयोग नहीं हुआ है। वहीं पर यह सेंटेंस है आई बिलीव इन यू और इसमें ing लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वर्ड में यानी कि बिलीव में हमेशा बिलीव में V4 का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात उसके अंत में ing का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे और एग्जांपल है बी नंबर, यहाँ पर ही इज अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन, ही इज अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्योंकि अंडरस्टैंड के अंत में ing है और यह वर्ब V4 बन चुका है, तो अंडरस्टैंड V4 नहीं बनता है। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा ही अंडरस्टैंड्स माई सिचुएशन, और यहाँ पर लिखे हैं ही अंडरस्टैंड्स लिखे हैं, और अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, और अंत में इसमें ना आ गया है। तो हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे, जिस वर्ड के हिंदी मीनिंग के अंत में ना आता है वह वर्ब के अंतर्गत होता है, और वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, उसके अंत में एस या एस लगाकर सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसके अंत में एस या एस लगाकर सिंगुलर में बदलते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ अंडरस्टैंड नहीं होगा क्योंकि अंडरस्टैंड प्लुरल हो गया और ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, इसलिए अंडरस्टैंड का प्रयोग किया है, यानी कि अंत में एस, तो अंडरस्टैंड सिंगुलर हो गया और ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इन वर्ड में हम लोग हमेशा वर्ब V4 का प्रयोग नहीं करना है। कुछ ऐसे केस हैं जिसमें हम लोग V4 का प्रयोग इसी वर्ड में से कर देते हैं, अभी बताते हैं, वो सब एक्सेप्शन के रूप में होता है। जैसा कि रूल नंबर 3 में था, उन जो वर्ड था, जो वर्ब था, उसमें हम लोग वर्ब का चौथा रूप नहीं बना सकते थे, यानी कि अंत में ing का प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, उसको देखते हैं। जैसे पहला है द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। अब यहाँ पर हेयर का मतलब हो गया, हेयर का मतलब दो प्रकार से, पहला होता है सुनना और दूसरा सुनवाई। तो जब भी सुनना के केस में होगा तब तो उसमें वर्ब यानी कि वर्ब का चौथा रूप यानी कि उसमें ing का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब भी हियरिंग यानी कि सुनवाई का जब मीनिंग आएगा सेंटेंस से, तब उसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उसके अंत में ing का प्रयोग कर सकते हैं। द जज इज हियरिंग द केस, जज कोई केस होगा उस पर सुनवाई करने वाले हैं, तब उसमें हम लोग हेयर के साथ ing का प्रयोग करके हियरिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हेयर का अर्थ दो प्रकार से, एक सुनना और एक सुनवाई, तो सुनना में V4 का प्रयोग नहीं करते हैं, और दूसरा हेयर होता है मतलब सुनवाई, और इसमें ing का प्रयोग
करते हैं। तो एक एक्सेप्शन था हेयर वाला और दूसरा एक्सेप्शन है थिंक वाला। यही दो एक्सेप्शन है। उसके बाद उन सभी में हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात आईएनजी का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम थिंकिंग टू गो टू माई होम टाउन। और थिंक मतलब सोचना और एक थिंक मतलब होता है संभावना। थिंक मतलब सोचना और थिंक मतलब संभावना। और जब भी सोचने वाला सेंटेंस होगा, जब भी सोचने का अर्थ आएगा उस सेंटेंस से, तो तब उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला नहीं करेंगे। और जब भी संभावना वाला आएगा तब हम उसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं यह दो प्रकार के एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त होता है। तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने दो प्रकार के टेंस पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। हम किसी भी प्रकार के वाक्य को, सेंटेंस को किस प्रकार से समझेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इससे पहले दो प्रकार के टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए थे अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो वह सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड आएगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। वहीं पर जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, इस प्रकार के अगर वर्ड लगा रहेगा, शब्द लगा रहेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। एक बार और रिपीट करते हैं आइडेंटिफिकेशन। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं खा चुका हूं, वे लोग जा चुके हैं, इस प्रकार के रहेगा वर्ड तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगला आता है वर्ब। वर्ब दो प्रकार के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में इसमें वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब। और जनरली V1 के अंत में ईडी लगा देते हैं तो यह V3 में बदल जाता है। यह जनरली बोल रहे हैं, न कि जिस प्रकार से हम लोग बोले थे V1 के अंत में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो वह V4 में बदल जाएगा। वह तो 100% उतना होवे करता है, लेकिन इसमें V1 के अंत में ईडी लगा देंगे तो V3 का प्रयोग होगा। यह जनरली कहीं कहीं पर होता है, जैसे प्ले के अंत में ईडी तो प्लेट बन गया। इस प्रकार से वह V3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो सामान्यतः वर्ब में हम उसके अंत में ईडी लगा देंगे तो वह V3 बन जाएगा, न कि सभी प्रकार के वर्ब के लिए है। तो इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब का तीसरा रूप और हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव हम लोग वॉइस चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी बताए थे V3 के साथ हमेशा हैज या हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग होता है। और बताते हैं हैज का प्रयोग किसके साथ और हैव का प्रयोग किसके साथ। तो हैज का प्रयोग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब उसमें हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, प्रोपर नाउन, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो वह सब्जेक्ट में सिंगुलर होगा और उसमें हैज का प्रयोग कर देंगे। और प्लूरल में हो गया वी, यू, दे, इस प्रकार के, या
दो गो नाम या मोर देन टू नेम, दो से ज्यादा नेम, उसमें वह सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है और उसमें हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी उसी प्रकार के सेंटेंसेज रहता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि पहले पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है और उसके साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है, और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो पहला एग्जांपल होगा ही हैज कंप्लीटेड ऑल द वर्क। अब यहां पर कंप्लीट है, कंप्लीट, तो कंप्लीट का अंत में ईडी लगा देंगे तो यह V3 में बदल जाता है। तो हम बताए थे सामान्यतः V1 के अंत में ईडी जोड़ देंगे तो वह V3 बन जाता है। तो ही हैज कंप्लीटेड ऑल द वर्क, और ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज भी सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा रूप। उसी प्रकार शी हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। फिर से सी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब और सॉल्व्ड V3, सॉल्व के अंत में ईडी लग गया तो यह हो गया V3। तो ही हैज सॉल्व्ड ऑन द क्वेश्चन। उसी प्रकार अगला है आई हैव रीड द नोवेल बिफोर। यहाँ पर रीड READ, रीड मतलब पढ़ना, और यह V1 है, इसका V1 V2 V2 और V3 तीनों सेम ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। पहला का होता है रीड, दूसरा का रेड और तीसरा का भी रीड ही होता है, यानी कि रीड का V1 V2 V3 सेम, इसीलिए यहाँ पर रीड है जो कि V3 है, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव रीड द नोवेल बिफोर, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नॉट लगा देंगे तो यह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसा कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लग गया है, नॉट, केवल नॉट लगा देंगे तो यह नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बदल जाएगा, और नॉट नहीं रहेगा तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रहेगा। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल शी हैज नॉट डन द होमवर्क टुडे। सी के साथ हैज, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज भी सिंगुलर वर्ब है। स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लग गया। अब डू मतलब होता है करना, और डू का V3 होता है डन। डू का V3 क्या होता है, डन। डू का V3 डन द वर्क टुडे। अगला एग्जांपल है शी हैज नॉट रिटर्न्ड होम, सॉरी ही हैज नॉट रिटर्न होम। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर रिटर्न है तो अंतिम में फिर से यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, तो यह वर्ब का तीसरा रूप है। तो ही हैज नॉट रिटर्न्ड होम। अगला एग्जांपल है वी हैव नॉट रीड द चैप्टर। वी के साथ हैव का प्रयोग, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव भी प्लूरल ही वर्ब होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में नॉट है तो नॉट लगा दिए। उसके बाद V3 है तो रीड, अभी जैसा कि बताएं रीड 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 ये तीनों सेम होता है, लेकिन V1 V2 V3
तीनों सेम ही होता है, इसीलिए यहाँ पर रीड हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट द चैप्टर। तो था यह नेगेटिव सेंटेंस। इसमें केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WHQ प्रकार के सेंटेंसेस को अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल पढ़े और अगला टेंस स्टार्ट किए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।